नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में लोअर लेवल से शानदार रिकवरी। 50 डेमा से निफ्टी ने लिया सपोर्ट। 100 पॉइंट से ज्यादा उछलकर 25,900 के करीब। बैंक निफ्टी भी डेज लो से 550 पॉइंट उधरा। कोटक बैंक 3% ऊपर। एचडीएफसी बैंक में भी सहारा। इधर मिड कैप स्मॉल कैप में भी जोरदार बाइंग। यूएस में दरें घटने से मेटल शेयरों में जोश। रियल्टी, ऑटो, फार्मा शेयरों में खरीदारी। तीनों इंडेक्स 1% मजबूत। एनबीएफसी, सरकारी बैंकों में भी रौनक। खराब बाजार में भी इक्विटी में पैसा आना जारी। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में म्यूचुअल फंड इन्फ्लो 21% बढ़कर 30,000 करोड़ के करीब। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में निवेश बढ़ा। एसआईपी इन्फ्लोज भी स्टेबल। हालांकि गोल्ड ईटीएफ में निवेश घटकर हुआ था। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। फेड रेट कट के चलते टाटा स्टील में तेजी। शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही वेदांता, मुथूट फाइनेंस और इंडिया में मजबूती। साथ ही कल बिग स्टॉक हिंदुस्तान जिंक आज ही वायदा के टॉप गेनर बना। उधर स्पॉटलाइट, एचडीएफसी एमसी में तेजी और चार्ट जीपीटी, अदानी एनर्जी में भी अच्छी बाइंग। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में रौनक। इंडेक्स करीब 2% मजबूत। केफिनटेक, नुवामा 361 वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही बीएससी, सीडीएसएल और एंजल वन में भी अच्छी मजबूती कायम। और कल की तगड़ी पिटाई के बाद फिर से उबरने की कोशिश में एमएस शेयर 4 से 6% चढ़कर डिक्सन और केन्सटेक वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी मजबूती। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम लेंगे ट्रेड्स, तमाम मार्केट्स पर लेंगे राय। लेकिन पहले क्विकली लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का प्राइस एक्शन आपके सामने, जहां पर शुरुआत थोड़ी सुस्ती के साथ हुई थी, लेकिन अब एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर मार्केट्स कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी में 0.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। 25,875 के लेवल से हैं। बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। मिड कैप इंडेक्स 1% मजबूत है। सिमिलर मोमेंटम हम स्मॉल कैप्स में भी देख रहे हैं, तो यहाँ एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। लेकिन एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मार्केट की ब्रेथ और सेक्टोरल हीट मैप आपके सामने फटाफट से लेकर आते हैं। मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव है डेफिनेटली। 1792 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 1000 स्टॉक्स हैं जो कि गिरकर कर रहे हैं ट्रेड। सिमिलरली अगर देखेंगे फटाफट से कि किन किन पॉकेट्स में बाइंग देखने को मिल रही है, या फिर निफ्टी को किन स्टॉक्स की तरफ ज्यादा सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया है, तो वो आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले सेक्टर वॉच आपके सामने, जहां पर सभी सेक्टर्स तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरे निशान में कारोबार है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन कहाँ है? तेजी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है ऑटोज में। इसके अलावा फार्मा, रियल्टी, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम है। ऑलमोस्ट 1% ये सभी इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% मजबूत है। बाकी डिफेंस की बात करें, फाइनेंशियल्स की बात करें, या मेटल्स, आईटी या कैपिटल इंडेक्स को देखें, तो यहाँ आधा परसेंट की मजबूती देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो मूड माहौल मार्केट का पॉजिटिव होते हुए, लेकिन इस मोमेंटम के बीच में ट्रेडिंग का मौका कहाँ है, इस पर करते हैं बातचीत। धुनी, नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर बताइए, डेज हाई पर है। तेजी वाले ट्रेडर्स जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, मुनाफे में हैं, उनके लिए सलाह क्या है? नया ट्रेड लेने की कितनी गुंजाइश दिख रही है दोनों इंडेक्स में? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपाली। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल पे सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी के अंदर लगातार 3 दिनों से हमने यहाँ पे एक जो रेंज है वो कायम कर रखी है। ऑन द हायर साइड निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जो है वो हमें कॉन्स्टेंटली 25,920 के लेवल के पास देखने को मिल रहा है। और ऑन द लोअर साइड सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पे 25,700 के लेवल के बीच में देखने को मिल रहा है। इंट्राडे के लिहाज से अगर हम देखते हैं, तो ऑन द हायर साइड रेजिस्टेंस जो है उसको हम यहाँ पे टेस्ट कर चुके हैं। और अभी फिलहाल के लिए इंट्राडे बेसिस पे किसी ने अगर यहाँ पे पोजीशन बनाई है, तो मुनाफा बांध लेने की यहाँ पे सलाह रहेगी। कोई भी एक फ्रेश पोजीशन भी अगर हमें यहाँ पे बनानी है, तो एक बार डिसाइसिवली यहाँ पे 25,920 का लेवल जो निफ्टी यहाँ पे पार करता है, तो 26,000 के लेवल के लिए यहाँ पे हम खरीदारी करके चल सकते हैं। बट फ्रेश पोजीशन अभी फिलहाल के लिए ना बनाए। एग्जिस्टिंग पोजीशन भी जो है अगर इंट्राडे के लिहाज से है, तो वहां पे मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी यहाँ पे निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम देख रहे हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जहां पे ऑन द हायर साइड 59,440 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह कॉन्स्टेंटली काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। उन्हीं लेवल्स को अभी हाल फिलहाल में पिछले 1 घंटे के अंदर हमने रीटेस्ट करा, और वहां से हमें हल्की सी जो गिरावट है वो इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे इंट्राडे के लिहाज से एक मुनाफा जो है वो बांध लेने की सलाह रहेगी। ऑन द लोअर साइड हमें वापस से बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट यहाँ पे कंटिन्यू होती है, तो वापस से इंट्राडे बेसिस पे 59,180 के लेवल्स तक यहाँ पर जो गिरावट है वो बनती हुई देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही
इंडाइसेस यहाँ पे डेफिनेटली हमने डेज के हाई पर देखा, बट वहां से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो पोजीशंस को कैरी ना करें, यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बांध। ओके, चलिए, तो ये बात हुई निफ्टी बैंक की और निफ्टी की, जो दोनों इंडेक्स दिन के ऊपरी सिर पर कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड के आंकड़े कैसे रहे हैं, कहां इनफ्लो बढ़ा है, कहां इनफ्लो घटता दिख रहा है। पूरी रिसर्च लेकर यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। यतिन, बताइए कैसे दिख रहे हैं आंकड़े? जी, तो एक मामूली सा स्लिप या मामूली सा ब्लिप एसआईपी के आंकड़ों में आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले जो एमफी का डेटा आया उसमें एसआईपी का आंकड़ा समझ लेते हैं, और जो मंथ ऑन मंथ आंकड़ा है वो 84 करोड़ से कम है। हालांकि अगर हम बात करें एसआईपी के ग्रॉस फिगर की, तो वो 29,500 के ऊपर ही या उसके आसपास ही आपको दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मंथ ऑन मंथ की बात करें तो चीज़ें स्थिर दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन एक हल्का सा स्लिप आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इक्विटी इन्फ्लो की, तो ये बढ़ा हुआ है। इनफैक्ट पिछले महीने जो 24,600 करोड़ का आंकड़ा था, वो बढ़ के ये आंकड़ा लगभग 29,894 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। और कुल एयूएम में भी आपको वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 80 लाख करोड़ के पार आती हुई नजर पड़ रही है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप इन्फ्लो की बात करें तो यहाँ आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। हालांकि जो गोल्ड ईटीएफ है और जो सिल्वर ईटीएफ है, पिछले 2-3 महीनों से जहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है वहाँ कूल ऑफ आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये इक्विटी की तरफ जाता हुआ नजर पड़ रहा है पैसा। तो गोल्ड ईटीएफ जो इन्फ्लो था घट के लगभग 3700 करोड़ रह गया, जो पिछले महीने 7,700 करोड़ के ऊपर था। अगर हम एमफी के एसआईपी नंबर्स की बात करें तो जो बार चार्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आंकड़ा स्थिर है। 29,000 करोड़ के ऊपर ही आपको ये फिगर आता हुआ नजर पड़ रहा है। इक्विटी फंड्स में ट्रेंड का निवेश की बात करें तो यहाँ भी लगभग फिगर मंथ ऑन मंथ बढ़ रहा है, लेकिन सितंबर के मुकाबले नवंबर आपको स्थिर दिखाई देगा। लार्ज कैप निवेश की बात करें तो यहाँ नंबर बाउंस बैक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सितंबर में जो पीक हुआ उसके बाद अभी आपको 1600 करोड़ के आसपास का इन्फ्लो दिखाई पड़ रहा है। लार्ज कैप इन्फ्लो में मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ भी 4,400 करोड़ के ऊपर ही आपको आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है नवंबर के महीने का। तो चीज़ें स्टेबल हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत स्लिप आपको अक्टूबर वर्सेस नवंबर में दिखाई पड़ रहा है। फिर रुक करते हैं कुछ और खबरों का, और बाजार के फोकस में आज सीडीएमओ कंपनियां बनी हुई हैं। दरअसल सीडीएमओ कंपनियों पर मैक्वारी ने रिपोर्ट निकाली है। क्या कहा गया इस रिपोर्ट में, बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हैं। आशीष, बताइए। देखिए, यूएस में बायो सिक्योर एक्ट जो है वो पारित हो गया, पास हो गया, और इसी के बाद हमने देखा है कि मैक्वारी की तरफ से एक नोट आया है जिसमें दरअसल ये कह रहे हैं कि अब ये सेनेट के पास जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए, और उसके बाद इस साल के अंत तक, अगर आप देखें तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, ये एक्ट अब फिलहाल आगे जाके लॉ बन जाएगा। तो इससे अगर आप देखें तो पूरे फार्मा स्पेस में एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। खास तौर पर जो यूएस की बड़ी दवा बनाने वाली कंपनीज हैं, अब वो यूएस के बाहर विस्तार करेंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो सिर्फ भारत के लिए मौके नहीं है, यूरोप के लिए भी है, और साथ में साउथ कोरिया, इसके लिए भी मौके बन रहे हैं। तो इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर जो इंडियन सीडीएमओ कंपनीज हैं, जिनकी ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, इनको एक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो लॉरस लैब है, सिंजिन, पिरामल फार्मा और न्यूलैंड लैब्स जैसे जो स्टॉक्स हैं आप रडार पर रख सकते हैं। ओके, तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जो कि फोकस में हैं। थैंक यू आशीष ये डिटेल्स बताने के लिए। और इनफैक्ट सिंजिन, लॉरस जैसे स्टॉक्स में तो थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। चलिए, मंत्रा मार्केट बढ़त को होल्ड करते हुए आज के सेशन में, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम मिड कैप स्मॉल कैप्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी अभी भी 103.2 पर है। बैंक निफ्टी में लगभग 350 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन आज के कारोबार में मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छी रौनक दिखाई दे रही है। और इनफैक्ट बैंकों की तरफ से भी एक अच्छा पार्टिसिपेशन आज के सेशन में रहा है। पीएसयू बैंक अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। इसके अलावा रियल्टी, फार्मा, इन पॉकेट्स में भी एक अच्छा बाइंग का रुझान आज कारोबार में देखने को मिला है। लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा अब संभलते हुए, थोड़ा ठहराव आते हुए भी मार्केट में देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे घरेलू टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की, क्योंकि इस सेगमेंट को बढ़ावा देने वाली पीएलआई स्कीम को लेकर कंपनियां उत्साहित नहीं हैं। सरकार ने स्कीम के लिए 12,000 करोड़ का बजट रखा था, लेकिन 4 साल में मात्र 1997 करोड़ के इंसेंटिव दिए हैं। क्या है तमाम डिटेल, समझते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताइए क्या है पूरा माजरा। दीपाली, सरकार देश में घरेलू टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती थी। इसके लिए सरकार ने अप्रैल 2021 में एक पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी। कंपनियों को 4 से लेकर के 6% तक इंसेंटिव देने की घोषणा की थी। शुरुआत में काफी सारी कंपनियां इसके लिए आगे आई। 42 कंपनियों ने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया, रजिस्ट्रेशन किया और प्रोडक्शन करने की शुरुआत की। लेकिन अब 4 साल बीत चुके और मात्र 23 कंपनियां हैं जो कि प्रोडक्शन को लेकर के एलिजिबल हुई हैं, और उनका जो इंसेंटिव है वो भी मात्र 1997 करोड़ रुपए के आसपास का
बन रहा है। तो एक हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार को जिस तरह से उम्मीद थी कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, वो होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और इसमें सरकार ने ये भी उम्मीद की थी कि जो वैल्यू एडिशन है उसके अंदर 40 से 50% तक का एडिशन देखने को मिलेगा, लेकिन अभी वैल्यू एडिशन जो है मात्र 27% के आसपास है। तो सरकार इसको लेकर के काफी गंभीरता से विचार कर रही है और आगे आने वाले दिनों में कई सारे कदम ऐसे उठाए जा सकते हैं जिससे कि ये टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ज्यादा अट्रैक्टिव कंपनियों के लिए बन सके। ओके, चलिए शुक्रिया आपका आसिम में डिटेल्स बताने के लिए। तो ये बात हुई टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से जुड़ी हुई। लेकिन चलिए इस बीच कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इनफैक्ट निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, पीएसयू बैंक बास्केट देखते हैं कि कहाँ पर रुझान सबसे ज्यादा आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। अगर आप निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो आज के सेशन में प्राइवेट बैंक्स की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट है। अब देखिए कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, दो बड़े बैंक सपोर्ट कर रहे हैं मिलकर 18 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक की तरफ से। कोटक महिंद्रा बैंक 24 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहा है। रिलायंस 19 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मारुति 9 अंकों का। नेगेटिव साइड पर है भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईटीसी जो कि थोड़ा प्रेशर में है आज के सेशन में। अच्छा, पीएसयू बैंक बास्केट और एक बार आपके सामने लेकर आते हैं और वहां देखते हैं किन किन स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि डेज हाई से तो ये इंडेक्स भी नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। अब सिर्फ ½ % ऊपर रह गया। एक समय में हम ऑलमोस्ट 0.1% के गेंस देख रहे थे निफ्टी पीएसयू बैंक बास्केट में, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम इस पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही आज के कारोबार में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है। यूनियन बैंक अच्छा एक्शन दिखा रहा है 1.5% ऊपर ट्रेड करते हुए। लेकिन चलिए रुकना इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए नो योर कंपनी, और आज आईपीओ 360 डिग्री में बात करेंगे पाक मेडी वर्ल्ड के ग्रुप सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर डॉक्टर संजय शर्मा और सीएफओ राजेश शर्मा से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।